सभी स्टूडेंट्स को डॉक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव, डायरेक्टर पैरामेडिकल, सुख सागर मेडिकल कॉलेज का हार्दिक नमस्कार। आज मेरा ये 5वां वीडियो है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बीपीटी कोर्स के लिए जारी किया गया था कि बीपीटी क्यों करना चाहिए, करने से पहले क्या जानकारी आपको चाहिए और करने के बाद क्या होना चाहिए। इसी कड़ी में आज मैं पैथोलॉजी विषय के 3 सब्जेक्ट्स हैं, एक डिग्री कोर्स है, एक डिप्लोमा कोर्स है और एक सर्टिफिकेट कोर्स है। तीनों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अगर आप पैरामेडिकल के कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और आप पैथोलॉजी का सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो कौन कौन सा सब्जेक्ट, कौन कौन सा विषय, कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, इसके ऊपर हम आपको विस्तार से बताएंगे। पैथोलॉजी में 3 कोर्सेज हैं। पहला है डिग्री कोर्स BMLT, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। दूसरा है DMLT, 2 साल का कोर्स है, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। और तीसरा है CMLT, सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। सर्टिफिकेट कोर्स लास्ट ईयर के बाद से बंद कर दिया गया है पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा। अब 2 ही कोर्स पॉपुलर हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि BMLT और DMLT में डिफरेंस क्या है। BMLT 3 साल का डिग्री कोर्स है, ये BSc पैथोलॉजी है, और डिप्लोमा है DMLT। आपको BSc पैथोलॉजी मीन्स BMLT करने के बाद अलग से डिग्री कोर्स नहीं करना पड़ेगा। DMLT करने के बाद नो डाउट कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि उनको ग्रेजुएशन भी करना चाहिए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स BSc कर लेते हैं, BSc जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से कर लेते हैं। तो ये तो रहा आपको BMLT और DMLT में। इसके साथ साथ एक डिफरेंस और भी है कि BMLT में आपको सारे इंस्ट्रूमेंट पे पूरा वर्क सिखाते हैं, क्योंकि आजकल मल्टीनेशनल लैब्स आ गई हैं, मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स आ गए हैं, नए नई चीज़ें आ गई हैं जिसमें कि आप एक साथ बहुत सारे सैंपल की टेस्टिंग कर सकते हैं। DMLT डिप्लोमा कोर्सेस में मैनुअल कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं और बाकी चीज़ें मैनुअल सिखाते हैं, लेकिन इसमें BMLT में टोटल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर काम है। तो ये तो रहा, अब आपके ऊपर है कि आप BMLT में एडमिशन लेते हैं कि DMLT में एडमिशन लेते हैं। उसके बाद इसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं। पहला एनाटॉमी फिजियोलॉजी सभी में कॉमन है। इसी तरीके से पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी 4 ही पेपर्स होते हैं, 4 के प्रैक्टिकल्स होते हैं। प्रैक्टिकल कंपलसरी है और दोनों में पास होना भी जरूरी है। थ्योरी में आपको अलग पास होना पड़ेगा और प्रैक्टिकल में आपको अलग पास होना पड़ेगा। उसके बाद आता है कि हमारी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोनों सब्जेक्ट में आपकी क्वालिफिकेशन 12th बाय होना चाहिए। मिनिमम आपके पास 50% नंबर होना चाहिए। एक चीज़ और भी देखा गया है कि DMLT या BMLT किसी भी यहाँ पर बच्चे एडमिशन लेते हैं तो वो 6 मंथ्स के बाद किसी न किसी लैब में काम करने लगते हैं और उनको पैसा मिलता है तो वो लैब को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, पढ़ाई को कम देते हैं। तो इसलिए मेरी आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी पार्ट टाइम काम करिए, सीखना चाहिए, क्लिनिकल वर्क सीखना चाहिए, लेकिन पढ़ाई को प्रायोरिटी दें, अपनी क्लास मिस ना करें। और फिर आपको पढ़ाई करने के बाद थ्योरेटिकल नॉलेज भी होती है, क्लिनिकल नॉलेज भी होती है, तो आपको एक अच्छा जॉब मिलता है। अब जॉब कहाँ कहाँ मिलता है? सबसे पहले तो आपको एक अच्छी रिसर्च लैब में जॉब मिल सकता है, किसी भी मल्टीनेशनल हॉस्पिटल में जॉब मिल सकता है, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिल सकता है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो BMLT या DMLT करने के बाद अपनी लैब खोलते हैं। लैब खोलने के लिए आप लैब भी खोल सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास जब डिप्लोमा आ जाता है, पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होता है, साथ साथ अपने लैब के लिए आपको एक MD पैथोलॉजी रखना आवश्यक होता है, क्योंकि साइनिंग अथॉरिटी आपके पास नहीं रहती। कुछ स्टूडेंट का ऐसा डाउट रहता है कि हमने BMLT कर ली या MMLT कर ली, आने वाले टाइम में गवर्नमेंट हो सकता है परमिशन दे दे, लेकिन अभी उसने परमिशन नहीं दी है। अभी आपको उसके लिए MBBS MD ही चाहिए। तो अगर लैब आप खोलना भी चाहते हैं तो आप इस तरीके से लैब खोल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं अच्छी अच्छी लैब से, जैसे SRL है, पैथकाइंड है, पैथकेयर है, अभी रेड क्लिफ चल गया है, उससे आप एफिलिएशन ले करके या उसके आप फ्रेंचाइजी ले करके भी लैब खोल सकते हैं। इससे भी आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो ये पैथोलॉजी का जो कोर्स है वो बहुत अच्छा है।
डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज़ चूज़ किया है और कैसे उसको। मेन चीज़ ये है कि जितनी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, जितना आपका क्लिनिकल स्ट्रॉन्ग होगा, आपको जॉब उतना ही अच्छा मिलेगा और आप अच्छी अच्छी जगह, जैसे रिसर्च R&D सेक्शंस है, R&D सेक्शंस में भी आपको अभी ICMR का ऑफिस है, ICMR का ऑफिस में सारी टेस्टिंग होती है, तो फिर उसमें आपकी नॉलेज ही आपको काम आती है। अप्रोच से आप किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जा सकते। एम्स की लैब है, एम्स की लैब में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है, तो एम्स में भी जा सकते। कहने का मतलब ये है कि जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं वो नॉलेज आपकी ज़रूर टेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है, अगर आपने DMLT कर लिया, किसी को डाउट है, बहुत सा बीच में ऐसा आया था कि DMLT करने के बाद साहब हमको डायरेक्ट BMLT में सेकेंड ईयर में एडमिशन दे दिए। तो काउंसिल की तरफ से ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि जिसमें आगे आप हमको BMLT में डायरेक्ट आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन दें। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको अगर MMLT करना है तो आप BMLT करने के बाद MMLT कर सकते हैं। MMLT 4 सब्जेक्ट से होता है, उन चारों सब्जेक्ट में हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, उनको कर सकते हैं आप। और आने वाले टाइम में अगर गवर्नमेंट आपको परमिशन देती है कि आपके पास साइनिंग अथॉरिटी है, या डॉक्टर्स पैथोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा कमी है, या बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज़ में जहाँ पे पैथोलॉजिस्ट मिलना मुश्किल है, तो आने वाले टाइम में दिया जा सकता है, बट नॉट श्योर कि गवर्नमेंट इस तरह का स्टेप लेती है या नहीं लेती है। और तो उस बिहाफ पे आप एक अच्छी लैब खोल करके जनमानस की सेवा कर सकते हैं। इस तरह की अगर हमारी आपको जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है अगर आपको अच्छी लगती है तो आप बिल्कुल लाइक करिए। साथ साथ उन सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो कमेंट्स हैं वो कमेंट्स अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड हमको भेजा करें। जैसे पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी कोर्स में आप किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं आपको भेजूँगा, अपना व्हाट्सअप नंबर दें, इन्फॉर्मेशन दें। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने पढ़ाया भी है और इतने दिन से डील किया है, उनकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर उनको दी जाएगी और प्रॉपर तरीके से दी जाएगी। कंडीशन यही है कि आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछिए, आप अपने फ्यूचर के बारे में पूछिए, हम आपको पूरा जवाब देंगे। इसको लाइक करिए, अच्छे कमेंट्स लिखिए, सब्सक्राइब करिए, जिसमें कि हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बना के दे सकें। नेक्स्ट मेरा वीडियो रहेगा कि पैथोलॉजी कोर्स तो कर लिया, कोर्स करने के साथ साथ आप बहुत सारे और भी सेमिनार हैं, कॉन्फ्रेंसेज है, जो कि टाइम टू टाइम बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। हम उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे कि ड्यूरिंग कोर्स, जैसे आप किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हो, वहाँ बहुत अच्छी अच्छी CME होती है जो कि अलग अलग टॉपिक्स पे होती है, अलग अलग अच्छे प्रोफेसर्स जो टॉपिक्स पे स्पीच देते हैं, उससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है। कहने का मतलब ये है कि फंडा अगर आपका क्लियर है क्लिनिकल के बारे में तो आप बड़े आराम से कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी पा सकते हैं। और अगर फंडा नहीं क्लियर है तो आप मेरा यकीन मानिए कि जो ग्लासवेयर साफ़ करने वाली जगह होती ना, वो सबसे पहले बच्चों को उसी में मिसयूज़ करते हैं उसका, क्योंकि उनको नॉलेज रहती नहीं और बच्चे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, साहब मेरे को नॉलेज नहीं है, अभी आप 6 मंथ्स अपने यहाँ काम करा लीजिए, जैसे ही नॉलेज आएगी फिर आप मेरी सैलरी बढ़ा दीजिएगा, आप उनको परमानेंट कर दीजिए। तो ये कंडीशन सही नहीं है। मेन ये है कि अगर आपके पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा की थॉरो नॉलेज होना चाहिए, अगर आप पर डिग्री है तो डिग्री की थॉरो नॉलेज होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होना चाहिए, कौन कौन से टेस्ट है उनकी नॉलेज होना चाहिए। प्रोसीजर को आपको रटना है, रट के बिल्कुल ऐसा दिमाग में भर लेना कि आपको जिस समय आप टेस्ट करते हैं उस समय आपको किताब नहीं देखनी पड़े, ना आप गलत करें, क्योंकि ह्यूमन बींग्स को आप डील करने जा रहे हैं और आपके रिजल्ट्स के ऊपर उसकी लाइफ डिपेंड करती है। तो मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से किसी लैब में काम करें और आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आना चाहिए, क्योंकि आपके रिजल्ट्स के ऊपर ही वो पैथोलॉजी की लैब डिपेंड करती है, रिसर्च लैब डिपेंड करती है, वो डिपार्टमेंट डिपेंड करता है। तो इसी के साथ ही ये मेरा वीडियो पैथोलॉजी के लिए समाप्त हो रहा है। आप हमको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए अच्छी सी नई वीडियो बना सकूं अलग अलग पैरामेडिकल सब्जेक्ट्स पे। थैंक यू।